हेलो गाइस, तो क्लास 12 फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक चला हुआ था डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका ये पार्ट सेकंड है जिसके अंदर हम डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे। हमारा हाफ डेरिवेशन बाकी था, आइए देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकाल दी थी जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास में 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। तो आइए E2 की वैल्यू देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की वैल्यू होगी E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कौन सा होगा इसमें, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है पॉइंट P के ऊपर, जो कि प्लस Q चार्ज के कारण लग रही है। तो प्लस Q से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा B से P का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा BP स्क्वायर। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है BP की, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो BP की वैल्यू क्या होगी, तो BP का स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास में, यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल कौन सा POB, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए हमें वैल्यू निकालनी है B से P की। तो ये ट्रायंगल हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर B से P की वैल्यू निकाल देखते हैं। तो कैसे आ जाएगी, O से P का होल स्क्वायर प्लस O से P का होल स्क्वायर। तो आइए इस वैल्यू को लिख लेते हैं, O से B का होल स्क्वायर प्लस O से P का होल स्क्वायर। तो O से B का डिस्टेंस कितना है, O से B डाइपोल है, डाइपोल का मिड पॉइंट है, तो O से B की वैल्यू है हमारे पास में A। तो O से B की वैल्यू होगी हमारे पास में A का स्क्वायर। O से P की वैल्यू कितनी है, O से P की वैल्यू क्या दी गई है R, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं R स्क्वायर। तो BP के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसको भी अरेंज करके लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पर, नहीं पड़ेगा। तो जो ये वैल्यू है BP के स्क्वायर की वैल्यू, इस वैल्यू को सेम उठाकर इस थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आइए देखिए अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास में क्या बन जाएगी, E2 की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 1/4πε0 सेम उतार लेना है, 1/4πε0 क्यों, नीचे BP का स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर क्या आया हमारे पास में, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन देखो, E1 की वैल्यू आई 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और E2 की वैल्यू यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में देखो, E2 की वैल्यू भी क्या है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका मतलब है E2 और E1 की वैल्यू हमारे पास में सेम आ चुकी है। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड एंड फोर्थ से, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ E1 की वैल्यू इक्वल है E2 की वैल्यू के। अब हम नेट फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर एक तो है E1 साइन थीटा, दूसरा है E2 साइन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, E1 साइन थीटा के एरो का साइन नीचे की तरफ है और E2 साइन थीटा के एरो का साइन ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब है E1 साइन थीटा कंपोनेंट E2 साइन थीटा कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो इसका मतलब E2 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास में 0। इसका मैग्नीट्यूड 0 क्यों आया, क्योंकि E2 साइन थीटा को कैंसिल आउट कर रहा है E1 साइन थीटा। और यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर फिगर से देखिए जो E1 है और E2 है, इन दोनों के एरो का साइन अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर साइन माइनस आया है। तो E2 E1 के इक्वल है, तो मैं अगर E2 की जगह E1 वैल्यू पुट करती हूँ तो आ जाएगा हमारे पास में E1 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा। तो ऐसे करके भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा। तो आइए इसमें वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं हम। E2 की जगह मैं लिख सकती हूँ E1 यहाँ इस इक्वेशन से, क्योंकि E2 इक्वल है E1 के। तो यहाँ पर E1 साइन थीटा माइनस E1, ये तो सेम लिख दो, E1 साइन थीटा, ये तो क्या आ गया हमारे पास में 0। यहाँ से भी इक्वेशन से भी हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो इसका साइन कंपोनेंट है वो इसको कैंसिल आउट करके इसको 0 बना दे रहा है। अब हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E1 cos थीटा के एरो का साइन और E2 cos थीटा के एरो का साइन सेम डायरेक्शन में है, जिसके कारण E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हमें कैलकुलेट करनी है नेट
फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी के ऊपर नेट फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसके कारण, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण नेट फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी के ऊपर कितनी होगी, जिसको हम ई से डिनोट कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जो कि आपस में प्लस हो जाएंगे। तो आइए इनको लिखते हैं। तो E1 cos थीटा वेक्टर है तो वेक्टर साइन आएगा, प्लस E2 cos थीटा। और हमें पता है E2 की वैल्यू इक्वल है E1 की वैल्यू से, क्योंकि E2 इक्वल है E1 की वैल्यू से। तो इस इक्वेशन के अंदर हम E की वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो जहां पर E2 लिखा है वहां पर उसकी जगह हम E1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू हमने देखा दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं E की वैल्यू, E1 cos थीटा सेम लिखो, E1 cos थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो। उसके बाद में जहां पर E2 लिखा है, E2 की जगह मैं वैल्यू रख सकती हूँ E1 और cos थीटा इसके साथ में। तो ये कंपोनेंट प्लस हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए E की वैल्यू को आगे सोल्व करते हैं। E1 इज इक्वल टू E1 cos थीटा, E1 cos थीटा कितने cos थीटा हो गए, 2 E1 cos थीटा, इनको प्लस कर दिया है। आगे लिखो, आगे करते हैं इसमें E इज इक्वल टू 2 सेम लिखो, यहाँ पर लिखा है E1 की जगह लिखते हैं हम E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू क्या आई थी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, देखो इक्वेशन नंबर 2 में E1 की वैल्यू दे रखी है। E1 की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये सेम वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रही हूँ E1 की जगह। तो E1 की जगह वैल्यू लिख देते हैं हम। E1 की वैल्यू है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर है cos थीटा, तो cos थीटा को यहाँ पर सेम उतार लेंगे। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे हमें cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी। तो cos थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं। cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखिए हमारे पास में ट्रायंगल है AOP। इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है, बेस है AO, ऊपर बेस है तो बेस की जगह पर बेस लिखो, बेस क्या है AO, लिखो AO बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज है A से P की वैल्यू, तो लिख दो AP हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है। तो अब देखिए यहाँ पर A से O की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, A से O की वैल्यू, यानी जो ये डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, डेट इज A। तो AO की जगह पर मैं वैल्यू रख सकती हूँ A। तो अब देखिए AP, A से P की वैल्यू कितनी है जो कि हमने निकाल ली थी। ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पर AP के स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है हमने R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लेकिन हमें ज़रूरत है AP की वैल्यू की। तो हमारे पास तो AP के स्क्वायर की वैल्यू है, ये तो AP के स्क्वायर की वैल्यू है। चाहिए किसकी है हमें, AP की वैल्यू। तो जब हमें AP की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। जब स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो बन जाता है अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आ जाएगा। P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, अंडर रूट को बोलते हैं हाफ पावर, तो इसका मतलब है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी हाफ। हाफ पावर का ही मतलब होता है अंडर रूट। तो AP की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर हाफ। तो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर AP की जगह पर लिख देते हैं। तो AP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। तो इसका मतलब है जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, A बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी पावर क्या है हाफ। अब इस cos थीटा की वैल्यू को सेम उठाओ और इस वैल्यू को रख दो इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर जहाँ पर E की वैल्यू हम इलेक्ट्रोफील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, जहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू की जगह हम cos थीटा की जो वैल्यू अभी निकाल ली है उसको रख देते हैं। तो आइए रखते हैं। E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2, यहाँ पर सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ पर सेम आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पर आया cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, A बाय ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी होल पावर हाफ। एक और फॉर्मूला होता है 2QA
ए, अगर जहाँ पर 2QA हो उसकी जगह मैं वैल्यू रख सकती हूँ P। तो Q2A कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ऊपर 2 है, Q है, A है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2QA। तो ऊपर इस सारे की जगह मैं वैल्यू रख सकती हूँ P, क्योंकि फॉर्मूला होता है तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। A इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, ऊपर सारे की जगह मैं वैल्यू रख सकती हूँ P, तो यहाँ पर आ जाएगा P। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, 2QA की जगह वैल्यू आ गई है P डिवाइडेड बाय क्या बच गया हमारे पास में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है, कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर होगी 1। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, हाफ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बेस है हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, 1 में प्लस हो जाएगी हाफ। जब मैं 1 में आधी पावर को प्लस कर दूंगी तो हमारे पास में आ जाएगा 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो आइए रखते हैं, बेस सेम था तो पावर ऐड हो चुकी है, तो पावर ऐड होके हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। ये थी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी। ओके गाइस, बाय बाय।